क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा क्वेश्चन था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको क्वेश्चन को सिंपल सा क्वेश्चन हमें लिखना पड़ेगा थ्योरी। इसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आपको याद हो तो मेरे से आप लोगों को भाज्य संख्या अभाज्य संख्या ये सब क्या था इसके बारे में मैं बताया था। अब चलो इसके बारे में हम क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास यही था कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या, पहली बात क्या होगा, आंसर नंबर 5 हमने क्या लिखना है, किसी n के लिए संख्या 6, तो किसी संख्या 6 की पावर n यदि शून्य पर समाप्ति होगा, तो यदि किस पे समाप्ति होगा, शून्य पर समाप्ति होगा, क्या कौन से टर्म हम अगर मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो उसके आ जाएगा 30 आएगा, लास्ट में 0 होना चाहिए, समाप्ति 0 पे होनी चाहिए। उसके लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। यदि हम 5 से क्या करते हैं, इसे विभाज्य कर दें 5 से, क्या होगा, विभाज्य होगा। यदि विभाज्य होगा तो तब क्या होगा, उसमें क्या आना चाहिए, इसका मतलब हो गया कि therefore 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में कौन सी संख्या आ रही है, संख्या 5 आनी चाहिए। अगर 0 में चाहिए संख्या 5 आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब अगर हमें देखें, अगर हमें पता हो ऐसा क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि 6 में के टर्म से कौन सा टर्म है, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हो आप, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमें कौन सी संख्या प्राप्त है, 6 की पावर n में अगर हमें है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर n। तो अगर इसकी बात करें तो मैं अब केवल अभाज्य संख्या कौन कौन से हमारे में है, 6 की पावर n में कौन कौन से अभाज्य संख्या आ सकती है, 2 और 3 अभाज्य संख्या ही होगा। इसलिए क्या है, इसके तरह तो कोई भी नहीं है। इससे क्या हमें पता चलता है कि जो हमारा है शून्य पर समाप्ति, इसका कोई गुणनखंड नहीं है, इसकी कोई संख्या नहीं n नहीं है, ऐसा कोई संख्या n नहीं होगा, n नहीं है, और ना ही कोई अभाज्य गुणनखंड। तो इससे क्या होगा, ना कोई ऐसा n है जिससे हमारा ना कोई अभाज्य संख्या गुणनखंड है, तो क्या होगा, इसके लिए अंक 0 पर समाप्त होगी। जिसके लिए सिर्फ वो क्वेश्चन का लिख देना है, जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। ये आपका क्वेश्चन था तो आपका आंसर में बता दिया कैसे निकालना है, कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इसको बार बार वही है कि डेफिनेशन अगर याद होगी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या तो क्या क्या आता है उसी के बारे में, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो डीपली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं क्यों है, इसके बारे में व्याख्या करना है।
सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, सबसे पहले हम लिखते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। सो आंसर नंबर 6 हमें जो जो दिया है हमें पहले लिख लेते हैं। 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13 प्लस 13, ठीक है। और हमें दिया है 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 प्लस 5 दिया है। अब कहता भाज्य संख्या है कि नहीं है, आप लिखना है क्योंकि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज इक्वल टू, करो इसको, कितना आता है। सो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1177 गुना 13, 3 7 21, 3 7 21 23, 1 7 1, 1 7 1, 1 10 10। सो हमारे पास कितना आ रहा है, निकाल के 1014 आ रहा है। तो एक इसका गुणनखंड हो गया 13 और 1014 का गुणनखंड है, ठीक है। अगर इसका गुणनखंड है तो ए क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्या नहीं है, अभाज्य गुणनखंड संख्या नहीं है। 7 गुना 13 सॉरी 11 13 प्लस 13 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। यदि अभाज्य संख्या नहीं है तो एक कौन सी संख्या हो जाएगी फिर, अतः ये क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या। इसी तरह देयरफॉर इसी तरह आपने निकालना है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सो इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आ जाता है 5045 5045। तो हमारे पास क्या लिखेंगे फिर, वही 5 और 5045 का गुणनखंड है। अगर इसका गुणनखंड है तो ए क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। यदि अभाज्य संख्या नहीं है तो ए आपका क्या हो गया, और यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो आपका यही क्वेश्चन का आंसर प्रूफ करने के लिए बोला था कि भाज्य संख्याएं क्यों है, तो भाज्य संख्या हमने बता दिया ये क्यों है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को बस ऐसे इसी तरह करना था। अब क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनियों को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब लेट करके 12 और 18 का क्या निकालना हमने, एलसीएम। 12 और 18 का हमने क्या निकालेंगे, एलसीएम। और तो एलसीएम जो निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, हमारा कितना मिनट लगेगा वो हम बता देंगे, ठीक है। चलो हम एलसीएम निकालते हैं फिर। तो क्या था हमारे पास, किसी खेल के मैदानों के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो मान लो 7 आंसर, मान लो सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने का समय, एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना लगा समय, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, 18 मिनट लगते हैं। और
रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं सेम। 18 और 12 का बॉक्स बना लीजिए आप। सेम प्रोसीजर। 2 9 जा 18, इसके दो पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स। 3 3 जा 9, सो इसके करते हैं 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। सो हमारे पास क्या आ गया है 18 12 कैल्स लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, सो 2 इंटू 2 इंटू 3। जो दोनों में आ रहा है सेम उसको हम एक ही बार लिखेंगे, बाकी लिख लेंगे। तो हमारा क्या होगा एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं। 2 ये दोनों हमारा एक बार आ गया। 3 एंड 2, 3 2 बार आ रहा है, एक बार आ जाएगा। तो आपका एलसीएम कितना हो गया 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 12 36। तो आपको वो कितने मिनट बाद मिलते हैं 36 मिनट बाद आपको पुनः मिलेंगे। 36 मिनट बाद प्रारंभिक कहाँ मिलेंगे, प्रारंभिक स्थल पर, स्थल या स्थान पर मिलेंगे। तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है 1.2। अगर किसी को डाउट है आप पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं इसमें मेंशन कर दूंगा दोनों का। सो 1.1 और 1.2 और चैप्टर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 1.3 हम कंटिन्यू कल करेंगे।